बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब पाकिस्तानियों से और वो भाई जो मिडल ईस्ट में जिन्होंने 5, 10 या 20 साल लगा दिए, गर्मी खाई, ओवरटाइम मारा, फैमिली से दूर रहे, लेकिन बदले में क्या मिला? ना नेशनैलिटी, ना फैमिली वीज़ा, ना मुस्तकबिल। अब आपके लिए जागने का वक़्त है क्योंकि क्रोएशिया शेंजन ज़ोन का एक मुल्क है, वो उसने आपके लिए यूरोप के दरवाज़े खोल दिए हैं। वो कैसे, मैं इसी वीडियो में आपको आगे चलकर ही बताऊँगा। अब मिडल ईस्ट में आप नौकरी कर रहे हैं, हर महीने पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, लेकिन खुद 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड वाली गर्मी में एक तंग कमरे में आप सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी खा रहे हैं और ना आपके पास कोई हकूक़ है, ना इज़्ज़त है, ना फ्यूचर है और एक सहरा और एक रेगिस्तान जैसे इलाके में आपने जहाँ पर कोई रौनक भी नहीं है, वहाँ पर आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और उन्होंने आपको ना नेशनैलिटी देनी है और चाहे आप 20 साल लगा दें, 50 साल लगा दें। और याद रखें, अरब में रहकर जो क्रोएशिया के लिए अप्लाई करेगा, उसके लिए चांसेस वीज़ा लगने के क्रोएशिया के दूसरे मुल्क की निस्बत कई गुना ज़्यादा हैं। देखिए, क्रोएशिया शेंजन ज़ोन में वाक़या है, फ्री मूवमेंट है पूरे यूरोप में। ये वो मुल्क है व्यूअर्स, क्रोएशिया, जो आपको विज़िट वीज़ा भी आसानी से देता है और वर्क वीज़ा भी आसानी से देता है। आगे चलकर बताऊँगा कैसे। और आप जब एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाएँ तो 1 साल के बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ क्रोएशिया में बुला सकते हैं और 3 से 5 साल में आपको नेशनैलिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। क्या आपने इस तरह की बातें कभी अरब से सुनी हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर आप ये दुबई, सऊदीया, यूएई, ओमान, कतर, मस्कत में रह रहे हैं तो मैं आपको वहाँ के लोगों को खुशखबरी सुना दूँ कि क्रोएशिया का विज़िट और वर्क वीज़ा वहीं से मिलना ज़्यादा आसान है बनिस्बत किसी और पाकिस्तान के। लेकिन करना आपको सिर्फ़ ये है, अपनी फ़ाइल खुद तैयार करें, अकामा लगाएँ, पे स्लिप्स लगाएँ, जो बैंक स्टेटमेंट आप चला रहे हैं उसको मेंटेन करें और आपका क्रोएशिया का वीज़ा लगने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएँगे मिडल ईस्ट से। देखिए, अगर मैं क्रोएशिया के वर्क वीज़ा की बात करूँ, तो वहाँ से दुबई या मिडल ईस्ट से आपको 15 से 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों में बड़े आराम से क्रोएशिया का जो है वर्क वीज़ा मिल जाएगा और आपकी वहाँ पर जाकर जॉब भी लगेगी। और यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ व्यूअर्स, कि 2025 के पहले 5 महीनों में, यानी कि जनवरी से लेकर मई तक, क्रोएशिया अब तक 50,000 से ज़ायद वर्क वीज़ाज़ जो है वो इश्यू कर चुका है। ये बात बड़ी गौरतलब है। दुबई वाले, मिडल ईस्ट वाले लोग ज़रा इस बात पे सोचें। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तानी लोगों को, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। देखिए, क्रोएशिया की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, लेकिन अगर आप क्रोएशिया का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ईरान जाना होगा। ईरान से आप जो है वीज़ा ले सकते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तानी लोगों को या और पाकिस्तानी यंगस्टर्स को मेरा मशवरा ये है कि यूके और कनाडा के वर्क वीज़े का इंतज़ार छोड़ें, उसके ख्वाब छोड़ें, क्रोएशिया की तरफ आएँ। क्रोएशिया एक मुल्क नया है, अच्छा है, रिसेंटली 2-3 साल इसको हो गए हैं शेंजन ज़ोन में आए हुए, शायद इससे ज़्यादा ही हो गया है। ये एक आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, एक सस्ती ऑप्शन है, क्योंकि यूके का जो वर्क परमिट है ना, उसका रेट स्टार्ट ही 70 लाख रुपए से होता है। ये बात आप ज़हन में रखें, तो क्रोएशिया आपको जो है आसानी से वीज़ा दे सकता है। अब अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूँ मज़ीद, कि अगर आपको पाकिस्तान से क्रोएशिया का वर्क वीज़ा नहीं भी मिल रहा, तो घबराने की बात नहीं है, परेशान नहीं होना। आप किसी न किसी तरीके से क्रोएशिया का प्रॉपर्ली लीगल वे से विज़िट वीज़ा लगवा लें और क्रोएशिया में एंट्री ले लें। और वहाँ पर जाकर आप थोड़ी बहुत कोशिश करें, तगो-दो करें, कोई ना कोई रास्ता डेफ़िनेटली निकल आएगा कानूनी तरीके से। क्योंकि जब आप एक दफ़ा कोई ठान लेते हैं, फिर रास्ता निकल ही आता है। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर बात करते हैं लिथुआनिया की, लातविया की, सर्बिया की, मोंटेनेग्रो वगैरह की। अगर मैं लिथुआनिया या लातविया की ख़ास तौर पे बात करूँ, तो ये मुल्क जो है, इट्स लाइक अ विलेज, ये गाँव है। यहाँ पर लाइफ़ नहीं है इतनी अच्छी, जॉब्स भी नहीं है, अगर हैं तो सैलरीज़ बहुत कम है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इश्यू है लिथुआनिया, लातविया, सर्बिया वगैरह में। और वेदर की शदीद जो है ना, एक सीवियर कंडीशन है, सर्दियों में शदीद सर्दी है। और इस तरह के ये लातविया, लिथुआनिया जैसे कंट्रीज़ जो है ना, ये सर्दियों में बंद रहते हैं। बंद से मुराद है, यहाँ पर जॉब्स इतनी ज़्यादा होती नहीं है, जिस तरह की पाकिस्तानी इंडियन लोग जॉब्स करते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, सिक्योरिटी वगैरह-वगैरह, तो यहाँ पर सर्दियों के सीवियर वेदर में जॉब्स की किल्लत भी हो जाती है। लेकिन क्रोएशिया ऐसा नहीं है। क्रोएशिया व्यूअर्स इन तमाम मुल्कों से जिनका मैंने अभी नाम लिया बहुत बेहतर है। इनकी मईशत भी ठीक है, इकॉनमी भी ठीक है, रिसेंटली शेंजन में आया है।
फॉर्मेट पूरा अच्छा है, बिल्कुल यूरोपियन यूनियन वाली तश्कील है इसकी। और दिलचस्प बात ये है कि इनको वर्कफ़ोर्स की भी ज़रूरत है। इसलिए आप क्रोएशिया को जो है मद्देनज़र रखें, और यहाँ पर लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, अगरचे इनकी भी अपनी ही लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर फिर भी इंग्लिश कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जो है बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। क्रोएशिया के लोग जो हैं बड़े टॉलरेंट हैं, हम्बल हैं, और आपने सुना होगा क्रोएशिया फुटबॉल की दुनिया में जो है एक ख़ास मकाम रखता है। अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो आपको डेफ़िनेटली क्रोएशिया का पता होगा। तो जी, अब फ़ैसला जो है व्यूअर्स आपने करना है कि पाकिस्तान में रहकर यूके या कनाडा के वर्क परमिट के ख्वाब देखने हैं या इंतज़ार करना है, या दुबई या मिडल ईस्ट में रहकर सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी ही खानी है। या फिर आपने अपनी फैमिली का मुस्तकबिल महफूज करना है, उनको खुशहाल करना है और उनका बेहतर मुस्तकबिल अगर आप चाहते हैं, तो व्यूअर्स आज ही कदम उठाइए, क्रोएशिया की तरफ आइए, क्रोएशिया का विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा के लिए जद्दोजहद करें। क्योंकि क्रोएशिया आपको बुला रहा है और अरब और मिडल ईस्ट जो है आपको वहाँ जाने से रोक रहा है। तो ये थी जी हमारी वीडियो, और फैसला आपके हाथ में है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अपना कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं या कोई मामला डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमसे सिर्फ़ उसी सूरत में व्हाट्सएप पर राब्ता कीजिएगा। 30 मिनट की हम कॉल देते हैं, पेड सेशन लेते हैं, नॉर्मल चार्जेज़ लेते हैं। उस 30 मिनट के सेशन में आप अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करवा सकते हैं और अपना केस, मामला, हर किस्म का मैटर डिस्कस भी कर सकते हैं, और मैं आपको डेफ़िनेटली कोई ना कोई पॉज़िटिव सॉल्यूशन इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा, जिस पर आप चलकर, आप अगर फ़ौरन नहीं तो 2-4 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप अपना किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा या कोई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके लिए मुस्तकबिल जो है रोशन हो जाए और आपकी फ़ैमिली के लिए। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।